से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है ज़ाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो हम वेट कर रहे हैं, जब क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है और क्या लाएमल होगा, फेज़ वाइज होगी, किस तरीके से होगी, कौन सी चीज़ों के ऊपर होगी, तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर पहले हमारी शर्त है इमरान खान की रिहाई, उसके बाद हमारा मैंडेट, उसके बाद जो तरमीमें की हैं इन्होंने गैर आईनी, ये हमारे कुछ आईनी हकूक़ हैं जो हम मांग रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं। अगर नहीं मिलेगा हमारी तहरीक जारी है इंशाल्लाह। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया। बानी जो फैसला करेंगे उस पर अमल करेंगे। हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई को रिहा, मैंडेट वापस किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हर तहरीक में फ्रंट लाइन पर रहा। जितनी बार निकला मेरे साथ पहले से ज्यादा लोग थे। आंसू गैस इनके लिए परफ्यूम बन गई है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई के 12 लोग जाँ बहक हुए हैं, कुछ खौफ की वजह से अपने आप को शो नहीं कर रहे। विफाक में पीटीआई की हुकूमत नहीं, इसीलिए मसाइल हैं। सूबे में पीटीआई की हुकूमत है, सियासी मुहिम यहीं से शुरू करेंगे। बोले अमनो अमान कंट्रोल करना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत अमनो अमान बेहतर करने के लिए इकदाम कर रही है, दहशत गर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। एक इस मुल्क के बहुत अहम सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने फौरन मीडिया को KPK में बुलाकर तो गुमराह कुन ब्रीफिंग दी जा रही है। जिस तरह से शरपसंदी और मुल्क दुश्मनी की गई है उसको भी खुल के सामने आना चाहिए। तो ये जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला, ये आज से जारी नहीं है। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ कि PTV पे हमला कर दो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स को जो है तशद्दुद का निशाना बनाओ, कब्रें खोद दो, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दो और लोगों को उकसाओ तशद्दुद के ऊपर। पीटीआई की कौन सी कॉल पुरम थी? 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। जो 9 मई को किया गया कौम को कभी भूलने नहीं देंगे। हम इनको नहीं छोड़ेंगे, पीछा करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने बड़के मारकर लोगों को उकसाया। आप सिर्फ बड़के मार सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए, फाइनल कॉल नाकाम बना दी। पीटीआई फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। अगर आप जुर्म करेंगे तो क्रैक डाउन किया जाएगा। फौजी तनसीबात पर हमला होगा तो फौज केस की पैरवी करेगी। आर्मी चीफ नेक नियति से मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। यूनान के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई, 5 अफराद हलाक, कई लापता। मरने वालों में एक पाकिस्तानी शामिल। दफ्तर खारजा की तस्दीक, तर्जुमान के मुताबिक बचाए जाने वालों में 47 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। पाकिस्तानी शहरियों में से दीगर जांबहक या लापता अफराद की तादाद की तस्दीक नहीं कर सकते। एथेंस में पाकिस्तानी सफारत खाना मुतल्लिका हुकाम से राब्ते में है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल के लिए खुसूसी सेल कायम। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा इंसानी स्मगलिंग एक कभी अमल है, लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ाएँ देने की हिदायत। कहा इंसानी स्मगलिंग एक अंदोहनाक जुर्म है, कई अफराद की जानें जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। इंसानी स्मगलर माफिया गरीब आवाम को झूठे ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्ती हादसे के वाक़ये की तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील, 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ्यूजन फार्मूले पर डेडलॉक खत्म। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मामलात हल। मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। बाहमी मुशावरत के बाद अहम और पेचीदा मामलात पर भी इत्तफाक। PCB, BCCI और ICC ऑफिशल्स मुजव्वज़ा मुसवदे पर जल्द दस्तखत कर देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय टीम के मैचेस दुबई में होंगे। रिवायती पाक भारत टाकरा भी दुबई में ही होगा। भारत की रसाई ना पाने पर सेमीफाइनल्स और फाइनल लाहौर और पिंडी में होंगे। टीमों की आमदरफ्त समेत तमाम लॉजिस्टिक मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस रवाना। रात 8 बजे खुसूसी तैयारे से बीजिंग से लाहौर पहुँचेंगी। वज़ीर आला ने चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर 8 रोज़ा दौरा किया। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी की आला सतही वफूद से मुलाकातें की। बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू डिस्ट्रिक्ट का दौरा भी किया। सरमाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और सेहत के शोबों में माहिदों पर दस्तखत। निहत्ते कारकुनों का खून रायगा नहीं जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। डी चौक में जाँ बहक अफराद की याद में बाके नारान। हयाताबाद पेशावर में दुआया तकरीब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर ममलकत दाखिला खालिद मोहम्मद से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने फीफा 2034 की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब बाएतमाद दोस्त है, हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। सऊदी वज़ीर ममलकत दाखिला ने कहा पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। सेहतमंद अफराद से ही सेहतमंद माशरा तश्कील पाता है। देही इलाकों में सेहत की सहूलियात यकीनी बनाना ज़रूरी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा आवाम को सेहत से मुतालिक आगाही की फराहमी ज़रूरी है। किसी भी माशरे में सेहत का शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली, MQM का हक है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं गवर्नर सिंध हर मैदान में काम कर रहे हैं। हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक सवाल पर बोले हमारी सियासी तारीख इस तब्दीली पर उकसाती है। 2-3 साल में हुकूमतें चली जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए। मरहूम गुर्दों के आरसे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सदीक अल फारूक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। नून लीग के साबिक दौर में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। 3 साल जेल काटी। एक किताब के मुसन्निफ भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सदीक अल फारूक के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूम की खदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी का राज। बलोचिस्तान में आज रात बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चाकी, किला अब्दुल्ला में हल्की बारिश मुतवक्के। लह, स्कर्दू और रस्तौर में पारा -11 तक गिर गया। गोपस -7, गिलगित बकरोट, कल्लात -5 रिकॉर्ड। हुंजा -4, दीर और कालाम में -3 और कोयटा का -2 डिग्री रहा। नथिया गली शदीद सर्दी की लपेट में 12 -4 तक गिर गया। नलकों में पानी जम गया। इस्लामाबाद और मरी में दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड। लाहौर का 7, पेशावर का 2 और कराची का 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब मौखर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसला अमन अमान की सूरत हाल के बायस किया गया। इलेक्शन कमीशन ने धांधली के बायस PP उम्मीदवार अली मदद जतक को नाअहल करार दिया था। दोबारा इंतखाब 19 दिसंबर के बजाय 5 जनवरी को होगा। सिंध में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के टेस्ट के अबूरी नताइज का ऐलान। MBBS के लिए कम अज़ कम 55 और BDS के लिए 50% नंबरों का मयार मुकर्रर। उम्मीदवार नताइज IBA सखर की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उम्मीदवार 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तहसीन और आयश के बाद खालिक दीना हॉल का इफ्तिताह कर दिया। बोले कि MC डेंसो हॉल को बहाल करने पर काम कर रही है। फ्रेयर हॉल अशराफिया के लिए रह गया था, अब यहाँ CSS की तालीम दी जा रही है। कराची वालों को शानदार मुस्तकबिल देते रहेंगे। साइबेरिया के हिजरत करने वाले परिंदों की बलूचिस्तान के साहली इलाकों पर आमद। मेहमान परिंदों के झुंड और बाड़ा और दीगर शहरी इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। साइबेरियन परिंदों में कैस्पियन गिल, स्टेप गिल और ब्लैक हुड गिल शामिल। महकमा जंगली हयात के अहलकार परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म।
इसराइल की शाम में बिला जवाब जारियत जारी। चंद घंटों के दौरान 61 हमले, शाम के फौजी ठिकानों और हथियारों के ज़खायर को निशाना बनाया। कनीतरा शहर में पेशकदमी, इलाका जबरी खाली कराने की कोशिश। पानी, बिजली और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। शाम के साहली शहर लास्किया में घात लगाकर हमला, शामी बागी फोर्सेस के 15 जंगजू हलाक। शामी बागियों के कमांडर अहमद शरा का कहना है शाम में तब्दीली खित्ते में ईरान के खतरनाक मंसूबे की नाकामी है। शाम में इसराइल की मुदाखलत बिला जवाब है, कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिशें जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है हैयत तहरीर शाम और दीगर बागियों से राब्ते में है। बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नजरसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत है। इसराइल के गजा पर मजालिम का सिलसिला थम न सका। काबिज फौज के वस्ती गजा में फ़ज़ाई हमले, मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी की 2 स्कूलों पर बमबारी, 57 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। देरुलबला, नसीरात और रफ़ा में भी हमले। सेहूनी फ़ौज का देरुलबला के मेयर को भी शहीद करने का दावा। उधर लिबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के हमले जारी। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम का कहना है कि बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद हमने ईरान से शाम के रास्ते अस्करी सप्लाई का रास्ता खो दिया। दूसरी जानिब इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर रैलीज, शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फूल और बच्चों ने खिलौने रखे। कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी और मराकश में भी एहतजाजी मुजाहरे। वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। कौमी टीम को रवायती हरीफ भारत के हाथों 9 विकेटों से शिकस्त। 68 रन का हदफ भारतीय टीम ने 8वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर बासानी पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 67 रन बनाए। स्पीड स्टार मोहम्मद इरफान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। मोहम्मद इरफान ने रिटायरमेंट की तस्दीक एक्स पर की। इरफान ने 3 फॉर्मेट्स में 86 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। गाबा टेस्ट के दूसरे रोज कैंगरूज ने भारतीय बॉलर्स की पटाई कर दी। 7 विकेटों के नुकसान पर 405 रन बना लिए। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की सेंचुरियां। उधर इंग्लैंड न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच, न्यूजीलैंड ने 340 रन की लीड बना ली। और झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली का फातह कौन, फैसला आज होगा। रेस रैली का फाइनल राउंड शुरू। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल, साहबजादा सुल्तान जाफर मक्सी मध्य मुकाबल। रुकने सिंध असम्बली नादिर मक्सी रोनी पटेल भी एक्शन में। रैली शाम 5 बजे खत्म होगी। इख्तितामी तकरीब रात को होगी।